अहेरी विधानसभा मतदार संघ के मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने 250 एकड़ जमीन दान देने मामले की जांच करने की मांग पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अजय कंगड़ालवार ने की। एक नजर इस खबर पर। नक्सलग्रस्त गढ़चिरौली में स्थानिक रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने जिले के अहेरी मतदार संघ के उनके 250 एकड़ जमीन सुरजागढ़ इस्पात के स्टील प्लांट के निर्माण के लिए दान की है। उन्होंने स्वयं की 2.5 एकड़ जमीन एक प्रकल्प के लिए दान की है। 17 अगस्त को राज्य के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत इनकी प्रमुख उपस्थिति में इस प्रकल्प का भूमि पूजन हुआ। मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने 250 एकड़ जमीन दान न दी होकर स्वयं के जमीन के साथ कुछ गांव वासियों की जमीन भी पट्टे पर दे दी है। कुछ अतिक्रमण जमीन सन 2021 में अपने भाइयों के नाम पर दर्ज कर दी और 2/7/2021 को गाँव वासियों ने तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी इनकी ओर शिकायत की है। फिर भी संबंधित प्रशासन ने इसकी कोई भी जांच नहीं की। इसके लिए इसकी जांच करने संदर्भ में जिलाधिकारी गढ़चिरौली इनकी ओर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अजय कंगड़ालवार ने मांग की है। जे वडलापेठच्या कंपनीच्या बाबतीत कॅबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम साहेबांनी सांगितले की 250 करोड दान दिले, याच्यात मी पुरावे देऊ शकतो की धर्मराव बाबा आत्राम साहेबांनी 250 एकर दान दिलेले नाही। कारण जे काही त्यांनी जे आजूबा भाऊबंद असेल, त्यांचे नातेवाईक असेल आणि त्या गावातले कास्तकार हे लीजवर दिलेले आहे आणि त्यामध्ये त्यालाच लगत लागून 74-75-712 मध्ये 2020-21 मध्ये कॅबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांचे बंधूचे नाव नोंद करून त्या ठिकाणी अतिक्रमण केलेले आहे आणि आमचे आदिवासी बांधव गडचिरोली जिल्ह्यात 40-50 वर्षापासून जमिनीचे कास्ट करून आता पण नोंदणी झालेली नाही। परंतु या ठिकाणी कॅबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांचे बंधूचे नाव रेकॉर्डला 2020-21 मध्ये नोंदणी होऊ शकते, तर 40-50 वर्षापासून जी जमीन करतात तर त्यांच्यावर नोंदणी होऊ शकत नाही का? हे सुद्धा एक विचार करण्याला एक बाब आहे। त्याकरिता माझ्याकडे सर्व पुरावे आहे आणि पुरावे नसेल आमचे जिल्हा अधिकारी कलेक्टर साहेबांना आम्ही निवेदन दिलेले आहे की जे नोंदणी केलेली आहे, अतिक्रमणित केलेली आहे, याची पूर्ण चौकशी झाला पाहिजे। त्या रेवणी जागेमध्ये त्यांनी खोदकाम सुद्धा मशिनरी लावून खोदकाम केलेलं आहे, अवैध त्या ठिकाणी बांधकाम सुद्धा केलेले आहे, याची चौकशीसाठी आम्ही मागणी केलेली आहे। CTV के लिए प्रतिनिधि भास्कर फरकड़े की रिपोर्ट।